दोस्तों, खुल गया भाग्य का पिटारा। जल्दी से अब अपने लॉकर की चाबी उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि गुरु आपकी राशि से गोचर करने जा रहे हैं। धन और समृद्धि के कारक, धर्म और अध्यात्म के कारक, ज्ञान और नॉलेज के पुंज गुरु महाराज अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु से गोचर कर रहे हैं और अतिचारी होकर गोचर कर रहे हैं। इनकी स्पीड कंपैरेटिवली 3 गुना है दोस्तों। सामान्यतः गुरु एक राशि को एक वर्ष में तय करते हैं। इस समय गुरु की स्पीड इतनी अधिक है कि गुरु 6 महीने में ही एक राशि को पार कर रहे हैं। वो 8 वर्ष के लिए वक्री हुए हैं। तो इनके वक्तृत्व की वजह से कई बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि भूमंडल के ये बहुत बड़े प्लानेट हैं, लेकिन शुभ प्लानेट हैं, ये एक अच्छी बात है। और अपने ग्रह से, अपने नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, ये दूसरी अच्छी बात है। और तीसरा, अपने नक्षत्र में भी पुनर्वसु से गोचर कर रहे हैं, ये चौथी अच्छी बात है। तो मेरे प्रिय कर्क राशि वाले साथियों, जिनके लग्न में या हॉरोस्कोप के पहले घर में 4 का अंक लिखा हो, या फिर जिनके चंद्रमा 4 अंक पर बैठे हो, ऐसी राशि वाले, ऐसे लग्न वाले मेरे प्रिय, भावुक, इमोशनल, सरल हृदय, स्वच्छ हृदय और शांत मन के कलाकार साथियों, आपका ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है दोस्तों। प्लानेट जगत में यदि हम देखें तो सबसे सॉफ्ट प्लानेट चंद्रमा ही कहलाते हैं। द्रव्य का कारक चंद्रमा, धन का कारक चंद्रमा, मन का कारक चंद्रमा, लालन पालन करने वाली हमारी माता का कारक चंद्रमा। ऐसे चंद्रमा के आशीर्वाद से इस जगत, चराचर जगत में पधारे हुए मेरे सभी कर्क राशि वालों, आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन है। 2026 आपके लिए लेकर आया है ढेर सारी संभावनाएं, ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे अपॉर्चुनिटी। इनको बनाइए और खुद भी लाभ उठाइए इन संभावनाओं का, और अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को भी इन संभावनाओं का बेनिफिट्स दिलवाइए। क्योंकि आप कर्म करोगे, आप यदि आगे बढ़ोगे तो आपके पीछे इनको भी लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर है गुरु, बैठे हैं आपके घर में। ये मिथुन और कर्क, इसी में चलेगा इनका गोचर। और गुरु की सबसे प्रिय राशि है कर्क राशि, क्योंकि शांत चित्त राशि है, स्वच्छ निर्मल जल की राशि है। मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया दोस्तों, जल तत्व की 3 राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जिनमें सबसे पवित्र जो जल, जिसको हम गंगा जल बोलते हैं, निर्मल जल बोलते हैं, स्वच्छ जल बोलते हैं, जो इतना साफ और शांत होता है कि इसके तल में क्या है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, वही है कर्क राशि। जिनके आत्मा तक आप झांक लो, इतने साफ और निर्मल और स्वच्छ विचारों वाले लोग होते हैं। और दुर्भाग्य देखिए, इस कलयुग में लोग इतना लूटते हैं इनको, इतना सताते हैं लोग इनको, इसकी कोई सीमा नहीं। संगीत के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, क्राफ्ट के क्षेत्र में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। फिल्मी जगत में या फिर किसी तरह की आर्ट एंड फैशन डिजाइनिंग के जगत में आमतौर पर ये लोग देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही भावुक और इमोशनल लोग होते हैं, दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, कूल रहते हैं, हंसमुख रहते हैं। चंद्रदेव की इन पर विशेष कृपा रहती है।
इनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं तो राहु केतु से प्रभावित होने वाले लोग होते हैं, शनि से प्रभावित होने वाले लोग होते हैं। तो कर्क राशि वालों, 2026 कैसा आने वाला है, चर्चा हम इसी विषय पर कर रहे हैं। आपकी लग्न से गुरु गोचर कर रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिट देंगे। जैसा कि हमने बताया, आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके ऑरा में वृद्धि मिलेगी, आपकी वेल्थ में ग्रोथ होगी, आपका नेटवर्थ बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ सेकंड हाउस में आपके केतु महाराज महाराज विराजमान हो गए हैं, तो वाणी को थोड़ा सा ये आपकी कटु कर सकते हैं। घर परिवार में आपसे वाद विवाद हो सकता है किसी बात को लेकर, इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगी। गले से संबंधित रोग, छाले या अन्य तरह का ब्रोंकाइटिस जैसी कोई बीमारी आपको हो सकती है, उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना। दांतों से रिलेटेड बीमारी भी आपको हो सकती है, तो खाना खाने के बाद दांतों को ठीक से साफ करें, डॉक्टर के यहाँ जाने से बच जाएंगे। मित्रों, जब केतु सेकंड हाउस से गोचर करते हैं तो राहु ठीक 90 डिग्री पर आपके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि कतई राहु के लिए अच्छा घर नहीं माना जाता। वहां राहु 8 और 9 में राहु नीच का प्रभाव देते हैं, तो चोट चपेट, कमर से नीचे या पैरों में चोट की संभावनाएं बनती नजर आती है। वाहन अगर चला रहे हैं सावधानी से चलाएं। ससुराल पक्ष से आपका झगड़ा या विवाद हो सकता है। यदि राहु अच्छे हैं तो फिर आपको गड़ा हुआ धन भी दिला देंगे, आपको कई सोर्सों से अचानक ऐसा लाभ दिलाएंगे कि आपने कल्पना नहीं की होगी। इसी प्रकार से केतु का भी ये नेचर है। यदि केतु आपके हॉरोस्कोप में अच्छी पोजीशन में है तो ये आपको गोल्ड की प्राप्ति कराते हैं, सीधे सीधे धन की प्राप्ति कराते हैं। आपके घर में यदि सोना है, अचानक से ऐसी रेट बढ़ जाएगी, या फिर आपको कहीं से ऐसा धन प्राप्त होगा जिसकी कोई संभावनाएं दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रही। शनिदेव आपकी 7th हाउस के मालिक हैं और आपके 8th हाउस के मालिक हैं। दोनों ही घर बहुत अच्छे शनि के दृष्टिकोण से नहीं कहे जाते कर्क के लिए। और शनि इस समय गोचर कर रहे हैं मीन से, यानी ये जो है अपनी राशि से दूसरे हो गए हैं, सेकंड हाउस में पहुंच गए हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक है। अदरवाइज राशि से बाहर में होते हैं तो अधिक कष्टकारी होते हैं। तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़े से आप अध्यात्म के प्रति झुकेंगे, आपको मेरी राय है कि थोड़ा सा भजन पूजन या मेडिटेशन या नाम जप जरूर करिए। उससे आपके मानसिक शांति मिलेगी, आपके चित्त को शांति मिलेगी। अदरवाइज शनि जब यहाँ बैठते हैं तो भाइयों से, छोटे भाई बहनों से कई बार झगड़ा करवा देते हैं। और इसके अलावा भी हमें यात्राएं में थोड़ा सा कष्ट होता है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बकाया तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु के कंट्रोल में आपकी राशि, आपकी लग्न है और चंद्रमा की राशि है। गजकेसरी योग का भी निर्माण करेंगे गुरु, और आपको धन संपदा और नेटवर्थ से परिपूर्ण बनाएंगे। शादी विवाह के भी योग बन रहे हैं। यदि आपकी एंगेजमेंट हो गई है तो शादी हो जाएगी, यदि नहीं हुई है तो एंगेजमेंट हो जाएगी। आपकी संतान के लिहाज से भी ये ठीक समय है, आपकी संतान के भी ग्रोथ के चांसेस हैं। आपके बैंक से यदि कोई आप प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे थे, वो आपके ऋण नहीं हो पा रहे थे पास, तो गुरु महाराज करा देंगे, क्योंकि छठवें घर में भी कहीं ना कहीं इन्हीं की राशि बनती है, वो भी इन्हीं का घर है। गुरु के घर से ही शनि भी गोचर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि भाग्य भाव से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको पूरी प्रगति के योग हमें दिखाई दे रहे हैं, वहां भी कहीं कोई चिंता की विषय नहीं है। आपको पदोन्नति मिलेगी, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है,
आपकी कोई अच्छी धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप इस उस अवसर का लाभ लीजिए दोस्तों। यदि कहीं आप ये चाहते थे कि विदेशों में हमारा सेटलमेंट हो, तो आपकी मिथुन राशि 12th हाउस में पड़ रही है, जहाँ से गुरु गोचर करेंगे, तो गुरु निश्चित तौर से धर्म यात्रा में भी बेनिफिट कराएंगे। खर्चे भी जो आपके कराएंगे वो अच्छे कार्यों में कराएंगे। और यदि आपको विदेशों में सेटलमेंट का आपका मन है, पीआर आपको आपको लेना है, वीजा, पासपोर्ट, इन सब में आपको बेनिफिट करा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी लाभदायक लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, देश हित में कार्य करो, यही मेरा आपको संदेश। धन्यवाद दोस्तों।